आपने हमारा चंदन का हार चुराया है। क्या कह रही हैं आप कल घर पे थी ना? जी। तो हमारे कमरे में भी जरूर गई होंगी। मैं आपके बुलाए बगैर आपके कमरे में नहीं जाती। देखिए, हमें यकीन है कि आपने हमारा चंदन का हार चुराया है, इसलिए शराफत से वापस कर दीजिए, वरना हम आपका वो हशर करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकती। मैंने कोई हार नहीं चुराया। नहीं चुराया ना? नहीं। तो फिर चलिए अपने कमरे की तलाशी दीजिए। चलिए। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? क्या बकवास है ये? आपकी ये चहेती दुल्हन ने ना हमारा खानदानी चंदन का हार चुरा लिया है। ये झूठ है। कहाँ रखा था आपने? कल रात हमने बेगम जाफरी के बेटे के वलीमे पे पहनने के लिए निकाला था। अबीरा ने कहा कि बहुत भारी है, तो हमने नहीं पहना और उतार के ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया था। हाँ तो ठीक है, वहीं जाके देखो। नहीं है वहां पे, हमें पता है रायमा ने ही चुराया है। अबीरा बेटा, आपके सामने हमने ड्रेसिंग पे रखा था ना हाथ। बस गवाही मिल गई ना आपको। अब आप चल के देखिए कमरे में, हम आपको बता रहे आपको वहीं मिलेगा। रायमा, रायमा क्या हुआ? रायमा आंखें खोलो। रायमा, गाड़ी निकालो। रायमा इधर आओ, उठो चलो। पता नहीं मम्मा आपको क्या हो गया, बार बार हर कदम पर रायमा से हार रही हैं आप, और ये आपकी फजूल हरकतों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बाबा के दिल से भी उतर रही हैं। हाँ सही कह रही हूँ, उतर चुकी हैं बाबा के दिल से। हम उनके दिल में थे ही कब। आप रायमा से नहीं जीत सकती, पता है ना आपको। नहीं बेटा, हम जीतेंगे भी और दोबारा राज भी करेंगे। खैर राज तो अभी भी आपका ही है मम्मा, वो तो एक कमरे तक ही महदूद है। साथ की जबान बोल रही हैं आप? मामा आई एम वार्निंग यू, आप अपनी इन फजूल चालों से रायमा को नीचा दिखाना छोड़ दें, वरना कहीं की नहीं रहेंगी आप, और आपके साथ मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी। वाह बेटा, आपको अपनी परवाह है, और हम जो यहाँ बर्बाद हो गए उसकी परवाह नहीं है आपको। परवाह है तो बोल रही हूँ ना, वरना क्यों कहती। जब वो सब कुछ समेट के ले जाएगी ना बेटा, तब समझ में आएगी आपको। खैर अब उसकी इतनी भी जुर्रत नहीं है कि सब कुछ ले जाए, और बाबा भी इतने बेवकूफ नहीं है कि सब कुछ उसके हवाले कर दें ऐसे ही। आप यही सोचती रहिए, उसने आपके पापा को किस तरह से पागल बना के रखा है, कैसे बताएं हम आपको। खैर अब ऐसा भी नहीं है मम्मा, हमारा भी तो ख्याल रखते हैं। पता नहीं क्या होगा अब। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मम्मा अगर रायमा को कुछ हो गया तो बाबा। ड्रामा करिए, वो लड़की एक नंबर की ड्रामेबाज है। जानबूझ के खामोखा में बेहोश हो गई। अभी देखिएगा किस तरह ठीक ठाक चलती हुई आ जाएगी। आपके बाबा को तो दीवाना बना के रखा है उन्होंने। हम तो इस तरह कभी बात पे बेहोश नहीं हुए। ये आजकल की लड़कियां जो है ना, इनके यही ड्रामेबाजियां हैं। साथ का भी फोन ऑफ जा रहा है, कब से कॉल्स कर रही हूँ। क्यों सुनेंगे वो आपका फोन बेटा? उस लड़की ने दो मर्दों को दीवाना बना के रखा हुआ है। हाँ मीरा बोलो। फोन ऑफ जा रहा था। रायमा ठीक है? पता नहीं क्या मतलब है। और बाबा? चाचा जान और मैं बाहर हैं, रायमा अंदर कमरे में। अच्छा, बाबा का मुंह ठीक है? ऑब्वियसली वो परेशान है। खैर मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाय।
थक जाएंगे, आप बैठ जाएं। क्या बैठ जाओ? हर वक्त ऐसे झूठे इल्जाम लगाती रहती हैं राइमा पे। क्या कह सकता हूँ चाचा जान। तुम यकीन करो, मतलब मैं शर्मिंदगी के दलदल में उतर जाता हूँ राइमा के सामने। क्या कह सकता हूँ? मतलब तुम्हें लगता है कि राइमा ये चंदन का हार चुराएगी? तुम्हें अंदाजा नहीं है कितने सोने के सेट चढ़ाए मैंने शादी में उसको। जानता हूँ कि बेगम सरकार ऐसी नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, खुदा ना खास्ता अगर राइमा को कुछ हुआ ना, 1 सेकंड में मैं फरखंदा को छोड़ दूंगा। अरे पढ़। आपकी मिसेस आप क्या हुआ? मैं इनसे मुखातिब जी वो एक्सपेक्ट कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्या ठीक तबीयत ठीक है उसकी? आप अंदर जा सकते हैं, और इस दफ़ा भी वो बीपी लो होने की वजह से बेहोश हुई है। आइंदा ख्याल रखिएगा, वरना बेबी की जान को खतरा है। आप जा सकते हैं।